हेलो स्टूडेंट्स, स्ट्रेट वे टॉपिक पे आते हैं और आज बात करेंगे कुछ ऐसे प्रश्नों की जो पिछली गवर्नमेंट एग्जाम की ग्रुप बी और सी लेवल की परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। ये प्रश्न ऐसे हैं जिनको सेकंड्स में सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स इनको सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर ले रहे हैं। देखिए वो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली हैं। लेते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, किसी संख्या को 342 से भाग देने पर शेषफल 47 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 18 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। देखिए कोई एक संख्या है, पहले 342 से डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर या शेषफल ये बचा। अब उसी संख्या को 18 से जब डिवाइड किया जाएगा तो शेषफल क्या बचेगा, यही हमको बताना है। देखिए एकेडमिक तरीके से आप चाहे जैसा करें, लेकिन शॉर्टकट ये होगा, आप पहले ये चेक कीजिए कि ये वाला जो नंबर है, क्या ये जो 18 दिख रहा है 18 इसका फैक्टर है क्या। 18 से डिवाइड करके देखिए, एक बार गया 9, कहने का मतलब 19 बार पूरा भाग जा रहा है तो 18 इसका फैक्टर है। अगर फैक्टर है तो सिंपली इस नंबर को 47 को इससे डिवाइड कर दीजिए 18 से, कितना शेषफल बच रहा है बस वही आपका उत्तर होगा। 2 बार कटा, 18 2 जा 36 और शेष क्या बच गया 11, बस यही आपका आंसर है। सिंपल सा अप्रोच है। एक क्वेश्चन और करेंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। सिमिलर क्वेश्चन है आपकी प्रैक्टिस के लिए। जब किसी संख्या को 899 से विभाजित किया जाता है, कोई संख्या है 899 से आपने डिवाइड किया तो शेषफल मिला 63। अब उसी संख्या को आप जब 29 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या होगा। आपको तुरंत ये चेक करना है कि जो लास्ट में नंबर दिख रहा है ये इसका फैक्टर या गुणनखंड है क्या। उसके लिए आप सीधे भाग देंगे। कितनी बार जा रहा है, ये जा रहा है 31 टाइम्स। आप सिंपली भाग देके देख लीजिए। अगर पूरी तरह से ये नंबर कट जा रहा है तो ये इसका एक गुणनखंड ही है। अगर है तो आप ये वाला नंबर ऊपर लिखिए, ये वाला नंबर नीचे लिखिए। अब देखिए शेषफल कितना बच रहा है, वही आपका उत्तर होगा। 2 बार तो पूरी तरह कट रहा है। 29 2 जा 58, बच कितना गया 5 रिमाइंडर बच रहा है ना यहाँ काटने के बाद में, बस यही आपका उत्तर होगा। सिंपल सा अप्रोच होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे जो बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। रेलवे और सी लेवल की परीक्षाओं में इस प्रश्न ने काफी ज्यादा तहलका मचाया हुआ है। देखिए कुछ नंबर ऐसा है, देखिए 1 2 3 यहां 10 तक गया है और सबका सम आपको बताना है कितना होगा। लास्ट वाला जस्ट नंबर पकड़िए, लास्ट वाला इसका आधा कर देना है, आधा हुआ 5 और एक बार और लिख देना है, दैट्स ऑल। 55 इज योर आंसर। सिंपल सा अप्रोच है, 1 से शुरू होना है, प्लस 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 करते हुए यहां 100 तक गया हुआ है। जो लास्ट में नंबर दिख रहा है इसका आधा कीजिए, 100 का आधा हुआ 50, एक बार और लिख दीजिए 50, बस यही आपका उत्तर है। 1 से लेके 100 तक जब संख्याएं आप जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा। ये सिंपल सा अप्रोच है, आप चाहे जिस मेथड से करते हो, लेकिन यही शॉर्टकट है। देखिए अब 1000 तक गया हुआ है, 1 + 2 + 3 1000 तक। 1000 का हाफ कर दीजिए, कितना हुआ 500। 500 को एक बार और लिख दीजिए, आपका आंसर आ गया। जैसे अब यहां पर आपको दिख रहा है कितना 1000 तो हम कर ही चुके, इनफैक्ट यहां होगा 10,000। 10,000 का आधा किया 5,000, फिर से एक बार लिख दीजिए 5,000। ये आपका आंसर हो गया। एक टाइप का ये प्रश्न है जो आपने समझा कैसे इफेक्टिवली हमें हैंडल करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे। पहले तो इन दोनों प्रश्नों में अंतर समझो। यहां पर √3 आया, फिर मल्टीप्लिकेशन में फिर से √3 है, √3 और ये नंबर खुद को रिपीट करता जा रहा है अनंत समय तक। अब देखिए यहां पर जो प्रश्न है √3 4 टाइम्स आया, उसके बाद टर्मिनेट हो गया, आगे सीरीज एक्सटेंड नहीं हो रही है। यही दोनों प्रश्नों में अंतर है। जब कोई नंबर आपको ऐसे रूट के अंदर दिखता है और वो खुद को इन्फिनिटी टाइम्स तक रिपीट करेगा तो आंसर बहुत ही सिंपल होता है। जो नंबर आपको दिख रहा है बस यही आपका उत्तर होता है। यहां पर 3 आंसर होगा, दैट्स ऑल इस सीरीज का। लेकिन यहां पर थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यहां पर जितनी बार आपको 3 दिख रहा है उतनी बार 2 लिख दीजिए नीचे। ओके, अब करना यह है कि जो आंसर आएगा, जो 3 दिख रहा है, 3 तो आएगा ही आएगा, इसकी पावर पे कुछ नंबर आएगा, एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर। तो जो आपने 2 लिखा है, जितनी बार 3 दिख रहा है उतनी बार आपने 2 लिखा,
इन सारे 2 का आपस में मल्टीप्लिकेशन, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। जो आपने मल्टीप्लिकेशन किया है 2 का, ये आएगा डिनोमिनेटर या हर में। अब इससे एक कम कर दीजिए 16 से, हुआ 15। 3 की पावर 15 अपॉन 16 इज योर आंसर। अभी एक क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे, इसकी आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल अच्छे से डेवलप हो जाएगी। सिमिलरली यहां पर 7 रूट के अंदर दिख रहा है, लेकिन ये सीरीज चली जा रही इन्फिनिटी टाइम्स तक। यहां पर जो रूट के अंदर 7 दिख रहा है 5 टाइम्स के बाद में टर्मिनेट हो गया है। तो जो अगर ये एक्सटेंड हो रहा है इन्फिनिटी टाइम तक, बहुत आसान है, सिंपली जो नंबर आपको दिख रहा है रूट के अंदर वही उत्तर होगा। इसका उत्तर होगा 7, दैट्स ऑल। यहां पर 7 जितनी टाइम्स दिख रहा है उतनी बार 2 लिख दीजिए। इनफैक्ट उतने टाइम्स आपको 2 का मल्टीप्लाई करना होगा। मेंटल कैलकुलेशन का पार्ट है, आप इसको समझ सकते हैं। देखिए अब उत्तर क्या होगा, जो नंबर दिख रहा है 7, ये आपने लिखा। अब इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32। 32 आएगा, 7 की जो पावर आएगी पावर के डिनोमिनेटर या हर में, इससे एक कम कर दीजिए 31, वो आ जाएगा ऊपर न्यूमरेटर या अंश में। 7 की पावर 31/32 आंसर होगा इसका। दैट्स ऑल, सिंपल सा अप्रोच है, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता है। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे। अभी हमने जो रूट के अंदर नंबर देखे वो मल्टीप्लिकेशन में थे, अब प्लस या माइनस की भी बात कर लेते हैं, और ये काफी ज्यादा पूछे जा रहे हैं। और जब भी प्लस या माइनस ऐसा दिखता है तो ये सीरीज जो आपको दिखेगी ये दोनों में इन्फिनिटी टाइप तक जाएगी। दोनों कैसे सॉल्व होंगे इस बात को समझते हैं। जो रूट के अंदर नंबर दिख रहा है 6, इसके 2 ऐसे फैक्टर कीजिए। इनफैक्ट आपको को प्राइम फैक्टर्स करने हैं जिनके बीच का अंतर 1 हो। कहने का मतलब ये हुआ 6 के ऐसे फैक्टर कीजिए जैसे 3 और 2, जिनके बीच अंतर कितना है, 1 है। एक अंतर जब भी होगा आपके सामने 2 नंबर आ गए, अभी 3 और 2। ओके, जब आपको प्लस दिख रहा है सारे नंबर्स के बीच में, तो जो बड़ा वाला नंबर है ये आंसर हो गया। दैट्स ऑल, 3 इज योर आंसर। जब बीच में पहला नंबर तो इनफैक्ट प्लस में है, लेकिन बाद में सारे नंबर्स आपको माइनस में दिख रहे हैं, आपको यही अप्रोच लाना है। जो नंबर दिख रहा है आपने इसके फैक्टर्स किए, इनफैक्ट को प्राइम फैक्टर्स किए 3 2, जिनके बीच का अंतर 1 है। तो जो छोटा वाला नंबर है माइनस के केस में ये आपका उत्तर हो जाएगा। दैट्स ऑल। प्लस के केस में बड़ा वाला नंबर 3, माइनस के केस में छोटा वाला नंबर। एक क्वेश्चन और करेंगे आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए। सिमिलर सिचुएशन, प्लस में नंबर्स दिख रहे हैं, यहां पर 12 दिया गया है, बीच में प्लस है, यहां पर 12 दिया गया है, पहला नंबर तो प्लस में है, बाकी सारे माइनस में हैं। तो आपको 12 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिनके बीच का अंतर 1 हो। जैसे 12 को मैं ब्रेक कर सकता हूं 4 और 3 में, 4 3 जा 12, और दोनों के बीच अंतर कितना है, 1 का। प्लस के केस में आंसर हो जाएगा बड़ा वाला नंबर, 4 इज योर आंसर। दैट्स ऑल। जब माइनस आपको दिखेगा अप्रोच वही रहेगी, 12 के आपने 2 फैक्टर्स किए वही आएंगे, 4 3 माइनस दिखा तो जो छोटा वाला दिख रहा है यही आपका आंसर हो जाएगा। दैट्स ऑल। सिंपल सी क्लास थी, लेकिन कुछ प्रश्न ये ऐसे थे जो बार बार पूछे गए हैं, इसलिए आप इस क्लास को फिर से देख सकते हैं और अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिए। यहाँ पर जो प्लेलिस्ट फ्लैश हो रही है इसको फॉलो करके आप अपनी कैलकुलेशन स्किल्स इंप्रूव कर सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई क्लास के साथ में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।